तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है, यानी जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो उसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। देखिए जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो देखिए आज जो रिक्तियां हैं, कितनी मतलब टोटल सीट्स जो कि पुरानी वाली भर्ती से भी कुछ सीट्स बची हुई है, और जो नई शिक्षक भर्ती है उसमें भी लगभग 18,000 सीट्स हुई है 9 से 12 में। तो उन सबको जोड़कर आज पूरी कंप्लीट कितनी रिक्तियाँ आने वाली है ये आज जारी हो जाएगा। साथ ही साथ में जो प्रश्न पत्र और सिलेबस है इसका भी नोटिस जारी होने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ्रेंड्स, जो कि ये जो बीएड डीएलएड और सीटेट अपेयरिंग वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही पछतावा होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट जो बीएड डीएलएड अपीयरिंग वाले हैं, इनका क्वेश्चन था कि क्या हमें इसमें आवेदन, सेकंड भर्ती आने वाली है तो उसमें आवेदन करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इसीलिए मेरे वीडियो पर बने रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे चैनल पर आपको दे दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, जो डिग्रीधारी अभ्यर्थी को ही शिक्षक नियुक्ति में मौका। अब ये डिग्रीधारी अभ्यर्थी क्या है? तो डिग्रीधारी अभ्यर्थी का मतलब है कि आप लोगों का जो डीएलएड है, क्योंकि आपको पता है कि 6 to 8 में बीएड और डीएलएड दोनों अपीयर करने वाले हैं। तो जो इन्होंने डीएलएड किया हो और बीएड जिन्होंने कर लिया है, साथ में सीटेट या फिर पेपर 2 और जो एस्टेट है, एस्टेट भी पेपर 1 और 2 साथ में ही, तो दोनों पास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्योंकि यहाँ पर डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा, तो जिनके पास भी सारी डिग्रियाँ और जो पात्रता परीक्षा अर्हता है, ये सारी चीज़ें होना अनिवार्य है, तभी उन्हें इस में नियुक्ति का मौका मिलेगा। तो देखिए, लगभग 1,10,000 सीटों पर नियुक्ति को 3 से लिए जाएंगे आवेदन। तो आज जो 3 तारीख है, आज जो 2 तारीख है, आज आप लोगों को बीपीएससी टीआरई जो फर्स्ट फेज था उसका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, और जो कि मुख्यमंत्री आज बांटने वाले हैं 3 बजे से। उसके बाद 3 तारीख से जो नई शिक्षक भर्ती है उसका आवेदन शुरू हो जाएगा, यानी कल से इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और 69,692 सीटें द्वितीय चरण के लिए चिन्हित है। अभी फिलहाल में तो 69 सीट्स है, और जो ये इसमें बचने वाली है सीट्स वो भी इसमें जुड़ जाएगी। और देखिए यहाँ पर पहले चरण की रिक्ति व सफल अभ्यर्थी, तो श्रेणी देखिए इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ये कुल रिक्तियां है, और ये सफल अभ्यर्थी है। और उसमें जो शेष बचे हुए हैं, तो प्राथमिक में देखिए लगभग 7,524 रिक्ति बची हुई है, और माध्यमिक में 6,712, और उच्च माध्यमिक में तो सबसे ज़्यादा बची हुई 57,000 में लगभग 23,000 ही पास हुए हैं, और 701 और 33,901, यानी कि कुल 34,000 अभी सीट्स इसमें बाकी है। तो इसमें ऑलरेडी जब 34,000 है, उसमें और 18,000 जोड़ दी जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीट्स निकल कर आ रही है फ्रेंड्स। और चलिए इसको देख लेते एक बार। जो बिहार लोक सेवा आयोग है कि द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करेगा। इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद काफ़ी भी कभी भी जारी हो सकती है। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 40,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय में पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहा है। और संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया है कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि जिसके पास बीएड, सीटेट, एस्टेट पेपर 1-2, सीटेट पेपर 2 और साथ ही साथ में डीएलएड, कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा, और साथ ही साथ में जो योग्यता सर्टिफिकेट होती है, यानी कि परीक्षा होती है, उनसे रिलेटेड कोई भी नहीं है सर्टिफिकेट आपके पास, तो उन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कुल मिला के जो अपीयरिंग वाले हैं उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। आपके पास जो भी जिनका भी लास्ट ईयर चल रहा है और उनका अब एग्ज़ाम होने वाला है और रिजल्ट आने वाला है, तो उन्हें भी मौका नहीं दिया जाएगा। और
प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। इस बार 3 चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, यानी 3 चरण में प्रक्रिया पूरी होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में कितनी सीटें रिक्त रही है, इसकी गणना 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद की जाएगी। यानी इस बार नियुक्ति पत्र मिल जाएगा आज, तो इसके बाद उनके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और कौन से फर्जी अभ्यर्थी बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद देखिए, एस्टेट व सीटेट अनिवार्य, यानी कि मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के लिए सीटेट पेपर 2 और माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पिछले माह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट का परिणाम जारी किया है। एस्टेट पेपर 1 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 1,98,783 तथा पेपर 2 के लिए 29 विषयों में 1,01,943 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित किए गए हैं। एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या भी 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जो एस्टेट है उसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी ऑलरेडी पास है, और क्योंकि ये सारे के सारे इस भर्ती में इस बार पेपर देने वाले हैं, और जो पिछले वाले भी बचे हैं जिनका सिलेक्शन से जो नहीं हो पाया है तो वो भी इसमें शामिल होंगे। तो आप जानते हो कि पिछली बार लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, इस बार उसकी संख्या बढ़ने वाली है, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि देखिए बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियाँ। तो दूसरे चरण का आवेदन कल से 14 तक होगा, यानी कि 3 से 14 तारीख तक आवेदन लिए जाएंगे और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदकों की संख्या भी बढ़ेगी। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा मिडिल स्कूल के लिए होगी, क्योंकि 68 में जो डीएलएड वाले हैं, डीएलएड वालों के साथ बीएड वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे और दोनों के ही बीच कंपटीशन इस बार होगा। तो पहले चरण में बिहार के बीएड अभ्यर्थियों का प्राथमिक में रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, जबकि 3,90,000 छात्रों ने आवेदन किया था। वहीं इनमें सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन किया था। दूसरे चरण में बीएड को मौका दिए जाने से आवेदकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये तो कंफर्म है कि आवेदकों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियां गुरुवार को जारी करेगा। इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है और आयोग को सरकार से अधियाचना प्राप्त हो गई है। तो आयोग को सरकार से मिल चुकी है अधियाचना, और उसके बाद आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा और सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियाँ निकाली जाएगी। लगभग 70,000 रिक्तियाँ निकलने वाली है और इसके बाद जो सीट बचेगी वो भी जुड़ जाएगी। और दूसरे चरण में मध्य में 31,982, माध्यमिक में 18,880, उच्च माध्यमिक में 18,830 रिक्तियाँ लगभग तय की गई है। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण में बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी गई है, तो मतलब अभी गई नहीं है। ऐसी आज अगर बढ़ जाएगा उसके बाद भेजी जाएगी नियुक्ति पत्र। ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद सही जानकारी मिलेगी, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि सही आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की बची हुई रिक्तियों को दूसरे की रिक्तियों में जोड़ा जाएगा और परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 120 होगी, यानी 120 इस बार भी रहने वाले हैं। सिलेबस पूर्व की तरह ही रहेगा। एक संभावना जाहिर की जा रही है कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा आसान रहेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमने पिछले वीडियो में। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में एस्टेट पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। तो यानी कि जो 9 है, 9 से 12 तक आप लोगों को एस्टेट ही पास करना अनिवार्य है। एस्टेट पेपर 1 और 2। इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार सीट्स भी ज़्यादा है। ऑलरेडी बच्चे एस्टेट अदर स्टेट को भी लिया गया है, तो वो लोग भी पास है और सीटों के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। इस बार एस्टेट माध्यमिक में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या माध्यमिक में 1,98,783 है, वही उच्च माध्यमिक में 18,830 है। सफल अभ्यर्थी की संख्या 1,02,000 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और ये आपका सिलेबस भी यहाँ पर बता दिया गया है। साथ ही सारी जो पहले चरण की रिक्तियाँ है वो दूसरे चरण में जुड़ने वाली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो कट ऑफ पर सवाल उठाने वाले 4 अभ्यर्थियों को नोटिस दिया गया है। यानी
बिहार लोक सेवा आयोग ने 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा है। इसकी सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इनका नाम, क्रमांक और फोटो भी डाला गया है। जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया था उसमें किशोर कुमार, सरफराज आलम, मामून राशिद और पिंकी कुमारी के नाम शामिल है। इन अभ्यर्थियों ने आयोग की ओर से जारी कट ऑफ पर सवाल उठाया था, गलत कट ऑफ का आरोप लगाया था और मीडिया में बयानबाजी की थी। आयोग ने कहा कि बिना तथ्य के सत्यापन किए बगैर बीपीएससी की छवि धूमिल की है। आयोग ने नोटिस में लिखा है कि 1 सप्ताह के अंदर यदि तथ्यों के साथ जवाब नहीं देंगे तो माना जाएगा कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। इसके विरोध में कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी और बीपीएससी की आगे की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले ही आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देने और आधार कार्ड में गड़बड़ी सहित अन्य मामलों में 20 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की थी। सभी को नोटिस जारी करते हुए 5 वर्षों के लिए परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ है तभी किसी भी तरह से यहाँ पर अपना आप लोगों पर कार्यवाही की जाएगी, अगर कोई भी फेक न्यूज़ निकलती है तो फ्रेंड्स यही थी आज की न्यूज़। अगर कोई भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू बता दूंगी। तो एक चीज़ ये है कि आप लोगों अपीयरिंग वालों के लिए एक बहुत ही निराशाजनक बात है कि उन्हें इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। बाकी जिनके पास एस्टेट और सीटेट पेपर 2 है तो वो लोग अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे रहे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।